हम आर्किटेक्चर्स पुरानी धरोहरों को पसंद करने वाले लोग अक्सर इमारतों को सिर्फ थमा हुआ इतिहास समझते हैं, लेकिन धर्मशाला की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह छिपी है जो तिब्बत की 500 साल पुरानी परंपरा को आज के मॉडर्न डिज़ाइन के साथ जोड़ती है। ग्यूतो मॉनेस्ट्री में आपका स्वागत है, जो गेलुगपा तांत्रिक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। साल 1474 में तिब्बत के ल्हासा में बनी ये मॉनेस्ट्री भारत आने के बाद भी अपनी अनोखी पहचान को संजोए हुए है। आज हम इसकी दीवारों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसके पीछे की खास ज्योमेट्री, इसके रास्तों की बनावट और इसकी जीती जागती विरासत को भी समझने की कोशिश करेंगे। बोधि स्वाहा, बोधि स्वाहा। चलिए इसके मास्टर प्लान की बात करते हैं। मॉनेस्ट्री का रास्ता बिल्कुल सीधा और दोनों तरफ एक जैसा है। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो मन को शांति और सुकून देता है। इसकी बनावट को देखिए, अचानक खड़ी नहीं होती, बल्कि पहाड़ियों की तरह धीरे धीरे ऊपर उठती है। इसके सामने के हिस्से में पारंपरिक तिब्बती स्टाइल जैसे पहाड़ी हवाओं को रोकने वाली खास तिरछी खिड़कियां हैं और आज के पक्के सीमेंट का बेहतरीन तालमेल है। ये इस बात का अनोखा उदाहरण है कि कैसे नए ज़माने की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी सदियों पुरानी परंपरा को जिंदा रखा जा सकता है। शून्यता, शून्यता, करुणा, करुणा, बोधि स्वाहा। अंदर कदम रखते ही आपको आवाज़ और जगह का एक अलग ही एहसास होगा। बाहर के खुले मैदान से निकलकर आप सीधे एक बेहद ऊंचे और बड़े हॉल में आ जाते हैं, जिसे खास तौर पर तांत्रिक मंत्रों की गूंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके खंभे सिर्फ छत का सहारा नहीं देते, बल्कि आपकी नज़रों को ऊपर छत पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स की तरफ ले जाते हैं। इस जगह का हर कोना एक खास नाप तौल और पवित्र ज्योमेट्री से बना है, जो ध्यान लगाने वाले भगवान के महल को दर्शाता है। पुरानी धरोहरों के शौकीनों के लिए ग्यूतो मॉनेस्ट्री एक जीता जागता म्यूजियम है। आम म्यूजियम की तरह यहाँ सिर्फ चीज़ें सजाकर नहीं रखी गई हैं, बल्कि इस्तेमाल में हैं। हॉल के बीचों बीच बनी बुद्ध की ये विशाल मूर्ति पूरे कमरे पर छाई हुई है। दीवारों पर बने भित्ति चित्र एक खास और सटीक नापतौल से बनाए गए हैं। यहाँ सिर्फ इतिहास को बचाकर नहीं रखा गया, बल्कि यहाँ के भिक्षु हर दिन इन रंगों और आकृतियों के बीच रहकर 500 साल पुरानी ल्हासा की परंपरा को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। करुणा, करुणा, बोधि स्वाहा, बोधि स्वाहा। ग्यूतो मॉनेस्ट्री हमें सिखाती है कि एक बेहतरीन आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि वो इंसान के मन को शांति देने के लिए बनाया जाता है। नई इंजीनियरिंग और पुरानी कला के इस मेल ने इस संस्कृति को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। शून्यता, शून्यता, करुणा, करुणा। तो अगली बार जब आप किसी ऐतिहासिक इमारत को देखें, तो सोचें कि वहाँ रोशनी, आवाज़ और सुकून का तालमेल कैसा है। मेरे साथ इस सफ़र पर आने के लिए शुक्रिया। अगर आपको इमारतों की ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सफ़र में। जय हिंद। करुणा।